आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ुसूसन आज की जो 21वीं सदी है उसमें एक बहुत बड़ा इशू है। इवन रिलीजियस लोगों का इशू है। कुछ अरसा मैं भी इस प्रॉब्लम का बड़ा शिकार रहा, ख़ुसूसन जब दीन में शुरू में आए। बिकॉज़ ये जिस दौर में हम हैं उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि हमें जल्दी रिवॉर्ड्स चाहिए। तो चूँकि हमें जल्दी रिवॉर्ड्स चाहने की एक आदत हो चुकी है, तो हम टास्क को डिले बहुत करते हैं और नए नए प्लान्स बनाते हैं। वो प्लान्स बीच में रह जाते हैं, फिर एक अचानक नया आइडिया आ जाता है, वो बीच में रह जाता है। तो इस डिलेइंग द टास्क को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और इस पे सवालात भी बहुत आ रहे थे कि हाउ टू लीव प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो है हाउ टू लीव प्रोक्रेस्टिनेशन। और प्रोक्रेस्टिनेशन को हम इस तरह इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि उर्दू में कि आप कोई काम करने का फैसला करें और उस काम को आप लेट किए जाएं, डिले किए जाएं, यहाँ तक कि उसकी डेडलाइन आ जाए, फिर स्ट्रेस होने लगे, या ये कि उस काम को किया ही ना जाए और बस बैठ के सोचते रहें, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें। ख़ुसूसन मैं समझता हूँ कि जब इंसान गुनाह करता है तो नादिम होना अच्छी बात है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा नादिम हो जाना कि अपने आप को सेल्फ सेबोटाज करने लग जाना, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना कि मैं तौबा करूँगा, मैं छोड़ूंगा इस बुरी आदत को, यही सोचते रहना कि आदत बुरी है, ये आदत बुरी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ख़ास, क्योंकि हम सोच ही जा रहे हैं आदत बुरी है, ये आदत बुरी है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। तो खैर इंशाल्लाह इसके मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। साइकोलॉजिकली और इस्लामिकली एक ब्लेंड करके मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर को बनाया जाए। 4 तरीके इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ जिन्हें हम कहते हैं 4 टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने ये देखना है कि इनमें से हम कौन है। ठीक है, हो सकता है हम इनमें से कोई एक हो। सबसे पहला जो प्रोक्रेस्टिनेटर है वो है द परफॉर्मर। ये कुछ नाम दिए हुए साइकोलॉजिस्ट ने, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स मिलेंगे, हो सकता है ये टाइप किसी और नाम से हो, लेकिन एनीवे क्रक्स यही है। द परफॉर्मर वो वाला प्रोक्रेस्टिनेटर है जो 11th आवर मैन है। 11th आवर मैन होता है जो कहता है जी कि मैं आखिरी घंटे में सब कुछ कर लूंगा, और वो कर भी लेता है और वो बड़ा खुश भी होता है, अच्छी बात है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, ये मॉडल, इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत वीक है। दूसरा प्रोक्रेस्टिनेटर है द परफेक्शनिस्ट, और इसको सेल्फ डेप्रिकेटर भी कहते हैं, और ये मेरे अंदर मसला था, मैं खुल के बता रहा हूँ। परफेक्शनिस्ट वो प्रोक्रेस्टिनेटर है जो इस चीज का वेट करता है कि जब तक चीज परफेक्ट नहीं हो जाएगी मैं नहीं करूंगा, जब तक दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं बन जाएगी, जब तक दुनिया की बेस्ट डिग्री नहीं निकल आएगी, तब तक मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ये उनका जहन होता है। जब तक मुझे दुनिया का बेस्ट आलिम दीन नहीं मिल जाएगा, मतलब ये मेरा भी रवैया था, मैंने तफसीर पढ़नी नहीं, जब तक मुझे क्वालिटी चीज़ नहीं मिल जाएगी, उससे क्या होता है, डिले होता रहता है, डिले होता रहता है, और एट दी एंड जो है वो हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम उस बेस्ट चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पॉइंट इज़ जस्ट स्टार्ट, खुद तो पढ़े ना। कुरान तफसीर मैंने गोल बनाया कुरान तफसीर पढ़ने का। बिलीव यू मी, मैंने कई लोगों को देखा कि 3 हफ्ते बाद दे लेफ्ट, हालांकि इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। कुरान तफसीर 2-2 साल के कोर्सेज होते हैं, 3-3 साल उलमा कुरान कोशिश करते हैं कि तफसीर एंड करा दें, कंक्लूड करा दें। बहुत से लोग बीच में छोड़ जाते हैं। बेहतर था कि वो कुरान का एक बेसिक मैसेज तो समझे ना पहले, इस बात का ना वेट करें कि मैं पूरी तफसीर एंड कर लूँ, ये मेरा व्यू है। ओके, आप कम से कम ट्रांसलेशन से गो थ्रू करें, कम से कम बेसिक मैसेज से तो गो थ्रू करें ना, जितना अमल कर सकते हैं आप उतना तो स्टार्ट करें ना। तो इसलिए ये एक परफेक्शनिस्ट होने का जो एक वो है ना, इसको ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे टास्क कंप्लीट करने में। तीसरा जो है वो बड़ी फनी टाइप है, दी ओवर बुकर, और ये हम स्टूडेंट लाइफ में थे इस तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर। ओवर बुकर वो वाला प्रोक्रेस्टिनेटर है जो ये शो करता है कि वो हर वक्त बिजी है, लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल बिजी नहीं है। यानी वो एक पाई चार्ट मैंने देखा था, उसमें था कि 99% लिखा हुआ था कि टाइम मैं इसमें स्पेंड करता हूँ इन टेलिंग पीपल कि आई हैव एग्जाम्स, आई हैव एग्जाम्स, आई हैव एग्जाम, और 1% एक्चुअली मैं पढ़ने में स्पेंड कर रहा हूँ। 99% शोर शराबे में कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझसे ज़्यादा बिजी इंसान ही कोई नहीं, हम भी करते रहे, और 1% जो है वो एक्चुअल पढ़ाई हो रही है। तो ये भी हमें देखना है कि हम कहीं ओवर बुकर तो नहीं है कि हमने हर जगह हमने फेसबुक पे पूरा लिखा हुआ है CEO
एट फलाना और एनालिस्ट एट फलाना और ये एट फलाना, और जबकि रियलिटी में हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन की निशानी है कि यू आर डिलेइंग थिंग्स, यू आर डिलेइंग टास्क एंड यू आर टेलिंग पीपल दैट यू आर ओवर बिजी। और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। देखें, जब आपने ब्रेन को ये एक लारी लगा दी ना कि तुम तो बहुत ही बिजी हो, हर वक्त ही मसरूफ हो, तो फिर वो आपको मिल गया सुस्ती का एक बहाना कि हाँ मैं तो बहुत मसरूफ, तो फिर आप उसी फ्लो में जाएंगे जिस फ्लो में आप जा रहे हैं। और चौथी जो टाइप है द नोवेल्टी सीकर, ये भी बड़ी कॉमन टाइप होती है। और नोवेल्टी सीकर वालों को एक सिंड्रोम होता है, उसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है कि वो जो भी शाइनी चीज़ देखते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और पिछली चीज़ भूल के वो अगली चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। और मेजॉरिटी हमारी जो यूथ है करंट, वो इस कैटेगरी में मैं फॉल कराऊंगा बेस्ड ऑन माई कन्वर्सेशंस एंड एक्सपीरियंस विद देम। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अभी फलाना मोटिवेशनल स्पीकर उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसने कहा ये चीज़ इन है, चलो जी इसके पीछे। अचानक एक और वीडियो देखी कि वो फलाना कह रहा है कि अब ये करो, तो अब उसके पीछे। वो फिर एक और वीडियो आई परसों के आओ मुझसे ये सीख लो, तो अब उसके पीछे। वो एंड में जो है कुछ भी नहीं हुआ, अपनी डिग्रीज भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, एंड में रिजल्ट वो डिप्रेशन है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से मुराद है कि, और नोवेल्टी सीकर से मुराद है कि जो चीज़, जो नया ट्रेंड आया उसके पीछे लग गए और पिछली बात वहीं की वहीं रह गई, पिछली चीज़ को कंप्लीट ही नहीं किया। तो ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन की एक टाइप है। तो रिपीट करते हैं, 4 मैंने आपको टाइप्स बताई। द परफॉर्मर कौन है? जो 11th आवर मैन हो और जो कहे कि मैं हर चीज़ एंड में कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत ही कोई नहीं, ना कोई मुझे आउटलाइन बनाने की ज़रूरत है, ना मुझे कोई रिमाइंडर सेट करने की ज़रूरत है। वो असल में मॉक भी करते हैं। अगर आप उन्हें बताएंगे ना कि प्रोएक्टिवनेस एक बड़ी अच्छी आदत है, वो इसका मजाक भी उड़ाएंगे। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे हैं OA लेवल के। टीचर्स उनसे बड़ी बात करते हैं, मेहनत करो, ये करो, दिल में हंस रहे होते हैं। हम भी हंसते थे, क्या बातें कर रहा है, 3 महीने ट्यूशन पढ़ूंगा A ग्रेड आ जाएगा, ये कह रहा है 3 साल लगाओ। तो वो बाद में पता लगा कि वो 3 महीने ट्यूशन जो है वो उसका रिजल्ट क्या था, नॉलेज कुछ भी नहीं था, ज़ीरो। और बस वो थोड़े बहुत टेक्निक्स उन्हें सिखा दी थी। जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो फिर पता लगता है कि सीखा ही कुछ नहीं। तो इसलिए द परफॉर्मर जो है इसको देखना चाहिए। द परफेक्शनिस्ट, जो कि वेट करता है कि एक चीज़ परफेक्ट हो जाए फिर मैं करूँगा, ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है इंसान को। दी ओवर बुकर, जो ये एज्यूम करता है और सोचता है कि मैं हर वक्त बिजी हूँ, जबकि वो हकीकत में बिजी नहीं है अगर वो अपने टाइम का एनालिसिस करे। एंड दी नोवेल्टी सीकर, उसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है, जो ऑब्जेक्ट शाइनी लगा उसके पीछे लग गए और नोवेल्टी सीख करने के पीछे लग गए। इससे एक टाइम बहुत ज़ाया होता है और एक भी चीज़ नहीं होती। और देखें ना, काइजन प्रिंसिपल जापानीज प्रिंसिपल है, उस पर पूरी बुक लिखी हुई है। तो वो उन्होंने तो बुक लिख दी, हमारे लिए एक हदीस ही काफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमाल क्या है, जो उसको बताएगा, जो कम हो लेकिन कंसिस्टेंसी से हो। तो काइजन यही है, जापानीज प्रिंसिपल यही है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बड़ी चेंज लाओ। ये इन शॉर्ट काइजन प्रिंसिपल है जो तमाम मल्टीनेशनल्स लगाते हैं।